हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अप स्कूल। तो आज मैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैंने चैप्टर सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, उसके साथ जितने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद फॉर्मूला वो डिस्कस किए हैं। बट आपको दो चीजों की कमिटमेंट करनी है बच्चों। एक, कि यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सेकेंड, आप सारे फॉर्मूला और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी आप अपनी कॉपी पे नोट करो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब सबसे पहले सोल्यूशन में पहला फॉर्मूला हमारे पास आफ्टर कंसंट्रेशन टर्म्स आता है हेनरीज लॉ। कंसंट्रेशन टर्म्स आपको +1 से याद है, हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ किसके लिए? दिस इज फॉर गैस इन लिक्विड। जब आपको सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड की प्रेडिक्ट करनी है तो हेनरीज लॉ। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ गैस के एच। के एच क्या है आपका? हेनरीज कांस्टेंट। और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है ये आपको क्या बता रही है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो हेनरीज कांस्टेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जरूरी बात याद रखने वाली क्या है कि जो हेनरीज कांस्टेंट के आपको यूनिट्स लेने हैं वो सेम लेने हैं जो यूनिट्स आप इस प्रेशर के लिखो यूज करोगे। तो ये ध्यान रखना, इसमें एरर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मार्क्स कट कर। सेकेंड आ गया रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ जहां पे आ गया वहां पे लिक्विड इन लिक्विड है। और इस चैप्टर में सोल्यूशन में लिक्विड सारे वॉलाटाइल कंसीडर किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपका सोल्यूशन बाइनरी है, दो कंपोनेंट है, पी एस पी ए नॉट काय ए, पी बी नॉट काय बी। अब मेरा पी ए और पी बी क्या है? ये आपका है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन सोल्यूशन, जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब आप सोचोगे तो पी ए नॉट पी बी नॉट क्या है? ये भी तो पी ए और पी बी है। ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी, जब उनको मिक्स नहीं किया था। होपफुली आप इसको नोट कर रहे हो अपने पास, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ गया हमारा डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ रॉल्स लॉ की कॉन्टिन्यूशन में बैठा है। ये कहता अगर रॉल्स लॉ वैलिड है तो मैं टोटल प्रेशर कैसे निकाल सकता हूँ? एडिंग पी ए प्लस पीबी, दोनों को ऐड कर दो। और दूसरा डाल्टन्स लॉ हमारी हेल्प क्या कर रहा है कि ये जो पीए निकाला आपने और पी टोटल ये रहा, यहां से क्या निकाल सकते हो? मोल फ्रैक्शन, किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज। तो अगर यहाँ पे ए है, ये ए है, बी है तो बी है। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ तक होपफुली आप वीडियो लाइक कर रहे हो। तो अगर लाइक कर रहे हो बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। और आई श्योर यू, आई गारंटी यू, अगर इसके सारे पॉइंट्स नोट करोगे तो ये आपके मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए? सॉलिड इन लिक्विड के लिए। और यहाँ पे हम सॉलिड हमेशा इस चैप्टर में आपको याद होगा नॉन वॉलाटाइल ले रहे हैं। तो इसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला नंबर 4 है, पर पहली क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव हमने नीचे क्या लिया? प्योर। जब आपने नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट डाला वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो पी ए नॉट माइनस पी ए क्या है? लोअरिंग। काय बी भी यहाँ पे हम सोल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं। काय बी को ओपन किया, एन बी अपॉन टोटल मोल्स। अब उससे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब ये न्यूमेरिकल करोगे तो ये पॉइंट बड़ी जरूरी से नोट कर लो अच्छे से। इसके ऊपर स्टार डाल लो, हैशटैग डाल लो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जब तक लेस देन इक्वल टू 5% है आपका सॉल्यूशन डल्यूट है। इससे ऊपर डल्यूट नहीं है। तो आप कहते हो सोल्यूट बहुत कम है, तो डिनोमिनेटर में आप लेस वैल्यू को प्लस माइनस में से इग्नोर करके ये आपका फॉर्मूला डल्यूट सोल्यूशन के लिए आ गया राइट हैंड साइड। अगली प्रॉपर्टी आ गई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली आप थर्मामीटर से निकाल सकते हो। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, कितना वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये आपका सोल्यूशन है।
और ये आपका सॉल्वेंट है। बट के दूसरा वे क्या है, ये केबी इंटू एम, ये क्या है इसकी थेरेटिकल वैल्यू, थेरेटिकल। यहाँ पे केबी क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। कभी कभी आपका इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है या कोई एमसीक्यू बन के आ सकता है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ आर लेना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट है। अगेन इसके यूनिट्स जूल पर मोल होंगे, तो यहां से हम केबी की वैल्यू सॉल्वेंट की निकाल सकते हैं। मोलैलिटी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिख दिया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगी हूँ इस अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद, जो आप अपने पास ध्यान से नोट कर लेना। अब पहले अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करें, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम आप कैसे निकाल सकते हो, इसमें प्योर कंपोनेंट का बड़ा है, सोल्यूशन का छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी हमेशा प्लस वैल्यूज आती हैं। और ये के एफ इंटू एम, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, सो सारा कुछ सेम है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आ गया और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ गई, आर की वैल्यू सेम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चों ध्यान रखना, डेल्टा टी एफ एंड डेल्टा टी बी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही रहती है। अब देखें कैसे, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, कोई वैसे एग्जाम्पल ले रहे, 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप डेल्टा टी निकाल सकते हो, 5 - 0, 5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कहता है नो नो नो, केल्विन में निकालते हैं, 273, 278, तो केल्विन में निकालोगे तो 5 केल्विन। अब ये तो हो गई हमारी समझदारी वाली बात, बट अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस सब्ट्रैक्ट करने के बाद 273 ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, ये काम नहीं करना, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। या पहले केल्विन बनाओ या सेम वैल्यू रखो। अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इससे पहले मैं ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करूं, जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, होपफुली आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, लाइक भी कर लिया, और कमेंट डाल के बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह की चाहिए और कैसी चाहिए। आई ट्राई टू मेक अकॉर्डिंग टू दैट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। सी यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता ऑलरेडी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, अब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर या तो एटमॉस्फेयर होगा या बार होगा, तो आर की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, या अगर आपको एटमॉस्फेयर चाहिए तो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब यहां तक हमने बात करी जो सोल्यूट हमारे ना एसोसिएट कर रहे थे ना डिसोसिएट कर रहे थे। अब अगर ये सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट करेंगे तो हमारे ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गए। अब देखो हर जगह मैंने क्या किया, सेम फॉर्मूला, बट राइट साइड पे क्या आ गया, आई। ये कौन है, दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर। यहाँ पे भी डेल्टा टी एफ आई के एफ एम, पाइज आई सी आर टी। अब मैंने आपको स्पेशली बताया ये कैसे ढूंढा, एक्सपेरिमेंटल। ये कैसे ढूंढा, थेरेटिकल। तो आई क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थेरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहीं खोल के देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मोलर मास में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब जब हमने वेंट ऑफ फैक्टर निकाला तो ये बनता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितनी डिग्रीज, कितने परसेंटेज डिसोसिएट हुआ। अब डिसोसिएशन जैसे आपके पास है K2SO4,
जब आप इसको पानी में डालोगे, इट डिसोसिएट टू गिव 2 moles ऑफ के एंड 1 mole ऑफ सल्फेट। तो इसने 1 मोल से कितने मोल्स बन गए? 3। और I इज इक्वल टू 1 + अल्फा n - 1। n क्या है? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। तो यहाँ पे n की वैल्यू बेटा क्या है? 3। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस वेंट ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने नहीं देखी तो थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने ये मेथड बताया आप फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तभी आप पार्टिकल्स निकाल सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन कैसे? जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया कोई भी, अब आपने उसको किसी कह सकते हो जो नॉन पोलर सोल्यूट है उसमें डाल दिया, जैसे बेंजीन में डाल दिया। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या करेगा? इसकी अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इसने इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब जिसकी वजह से ये क्या बन गया? डायमर, मतलब ये दोनों कहते हैं हम तो एक ही हैं। तो 2 पार्टिकल से कितने रह गए? 1। तो यहाँ पे n क्या है? कितने पार्टिकल्स एसोसिएशन कर रहे हैं। और 1/n मीन्स कितने पार्टिकल्स आपके रिड्यूस होके रह गए। तो दिस वे आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों निकाल सकते हो। तो एक आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इट इज C⁴ तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। So hopefully you like this video. So do not forget to like, share and subscribe and just stay connected. Bye bye.